तो हम देखते हैं अकुमो गितोशी को एक अनजान प्लेनेट पर ले जाता है, जिसे देखकर गितोशी को कुछ समझ नहीं आता और वो बोलता है, ये तुम मुझे कहाँ ले आए और आखिर ये कौन सी जगह है। जिसके जवाब में अकुमो बोलता है, देखो गितोशी, ये वही जगह है जहाँ तुम्हारे डैड का जन्म हुआ था और यहीं से इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी। फिर गितोशी बोलता है, क्या? पर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, पर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? जिसके जवाब में अकुमो बोलता है, गितोशी, ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है और मुझे पता नहीं, शायद हम इस लड़ाई को जीत भी पाए, पर कहीं न कहीं इन सब चीज़ों का जिम्मेदार मैं ही हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इस लड़ाई से दूर और जिंदा रहो। फिर गितोशी बोलता है, अकुमो, ये तुम क्या बोल रहे हो? पर अकुमो गितोशी की कुछ बात नहीं सुनता और अपनी पावर्स को बढ़ाकर अचानक से गितोशी पर एक एनर्जी ब्लास्ट से वार कर देता है, जिससे गितोशी नीचे जा गिरता है। और फिर अकुमो अपनी पावर्स से वहाँ एक पोर्टल खोलता है और फिर बोलता है, मुझे माफ़ करना, पर यह तुम्हारी ही भलाई के लिए है। और फिर वो वहाँ से उस पोर्टल से चला जाता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं वेजिटा गोकू के पास जा रहा होता है और ब्रोली वेजिटा के पीछे पीछे ही आ रहा होता है। पर तभी वहाँ पर अचानक से ग्रैंड प्रीस्ट और गोहान आ जाते हैं और फिर गोहान और ग्रैंड प्रीस्ट को देखकर वेजिटा शॉक हो जाता है और बोलता है, आखिर ये चल क्या रहा है? फिर इतने में ही ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, वेजिटा, मेरे पास ये सब समझाने का समय नहीं है, पर इतना जान लो, एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। तो गोहान और ब्रोली, तुम दोनों मेरे साथ चलो और वेजिटा, तुम गोकू सामा के पास जाकर उनकी मदद करो। इतनी देर से वो इस लड़ाई को अकेले ही लड़ रहे हैं। ग्रैंड प्रीस्ट को देखकर ब्रोली को कुछ समझ नहीं आता और ये सुनकर वेजिटा सोचता है, ये सब चल क्या रहा है? पहले वो जोकर और अब ये सब, आखिर ये ग्रैंड प्रीस्ट क्या बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये कैकरॉट आखिर कौन सी लड़ाई लड़ रहा है? ये लगता है मुझे ये कैकरॉट के पास जाकर ही पता लगाना पड़ेगा। और फिर वेजिटा ब्रोली से बोलता है, ब्रोली, तुम इन दोनों के साथ जाओ और मैं कैकरॉट के पास जाकर इन सब चीज़ों का पता लगाता हूँ। जिसके जवाब में ब्रोली बोलता है, ठीक है वेजिटा, पर तुम अपना ध्यान रखना। और फिर ब्रोली उन दोनों के पास चला जाता है और फिर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और वेजिटा भी वहाँ से गोकू की ओर निकल जाता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं बीरस ग्रैंड प्रीस्ट को देखकर अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था, पर तभी वीज बोलता है, लॉर्ड बीरस, शायद आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। जिसके जवाब में बीरस बोलता है, शायद तुमने सही कहा वीज, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। पर तभी वहाँ कुछ हलचल होने लगती है और फिर अचानक से वहाँ से एक अनजान शक्ति बाहर आती है, जिसे देखकर बीरस बोलता है, वो ये क्या है? पर तभी उस एनर्जी में से कोई बाहर आता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगा मुझे ऐसे ही मार दोगे? तभी वो सारी एनर्जी इस शख्स के अंदर चली जाती है और हम देखते हैं कि जारमा वापस आ चुका है। और जारमा को देखकर बीरस थोड़ा शॉक हो जाता है और बोलता है, वाह, मानना पड़ेगा तुम मेरे इतने पावरफुल अटैक से भी बच गए। जिसके जवाब में जारमा बोलता है, लगता है तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि मैं एक महाजिन गॉड हूँ और मुझे ख़त्म करना किसी के बस की बात नहीं है। फिर बीरस बोलता है, ओह, एक महाजिन गॉड,
मैंने तुम्हारे बारे में सुना तो था, पर देख पहली बार रहा हूँ। और पता है क्या, तुम्हारे नाम की तरह ही तुम बहुत बदसूरत दिखते हो। और फिर बीरस अपनी अल्टीमेट अकल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मार्जिन गॉड का नाम सुनते ही बीस शॉक हो जाता है और बोलता है, मार्जिन गॉड? पर भला एक मार्जिन गॉड यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तो सुना था कि मार्जिन गॉड्स को बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया गया है। और फिर बीरस से बोलता है, लॉर्ड बीरस थोड़ा संभल कर, पता नहीं एक मार्जिन गॉड कितना ताकतवर होता है। जिसके जवाब में बीरस बोलता है, ठीक है वीस, पर मुझे नहीं लग रहा कि मैं इसकी चिंता करनी चाहिए। मैं इसे बहुत ही जल्द अपने हाथों से मार दूंगा। और फिर बीरस जार्मा पर हमला कर देता है और फिर वो दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। बीरस और जार्मा एक दूसरे पर एक के बाद एक लगातार वार कर रहे होते हैं। उन दोनों के अटैक्स इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि उन दोनों के आसपास की चीज़ें तबाह होने लगती है। तभी बीरस जार्मा पर एक ज़ोरदार पंच से वार करता है, जिसे जार्मा अपने एक हाथ से अवॉइड कर लेता है और फिर अपने दूसरे हाथ से वो बीरस के फेस पर एक ज़ोरदार पंच मारता है, जिससे बीरस अपने आप को संभाल नहीं पाता और थोड़ा पीछे हो जाता है। पर जार्मा बीरस को कोई मौका नहीं देता और फिर तुरंत वो बीरस पर एक के बाद एक वार करने लग जाता है। और फिर अचानक से जार्मा बीरस के बहुत पास आ जाता है और अपने दोनों हाथों से बीरस के पेट पर एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट से वार करता है, जिससे बीरस बहुत दूर जाके गिरता है। और ये देखकर वीस बोलता है, ये तो मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा ताकतवर है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लॉर्ड बीरस इसके हाथों मारे जाएंगे। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। और फिर जार्मा बोलता है, क्या हुआ, बस इतना ही दम था तुम में? पर थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। पर चिंता मत करो, इसलिए मैं तुम्हें एक आसान मौत नहीं देने वाला। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। और दूसरी ओर हम देखते हैं गोकू और लजार आपस में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे पर एक के बाद एक लगातार वार कर रहे होते हैं, पर लजार गोकू पर भारी पड़ रहा होता है। तभी लजार गोकू के अटैक को अवॉइड करते हुए उस पर एक जोरदार वार करता है, जो कि सीधा गोकू पर लगता है, जिससे गोकू थोड़ा पीछे हो जाता है। और फिर तभी लजार गोकू के हाथ को पकड़कर उसे घुमाकर फेंक देता है और फिर अचानक से दूसरी साइड से आकर उस पर एक जोरदार किक से वार करता है, जिससे गोकू घायल हो जाता है। और फिर लजार अपनी पावर से एक एनर्जी ब्लास्ट को तैयार करता है और उससे गोकू पर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ एक बड़ा धमाका होता है। जैसे ही वो धमाका शांत होता है, हम देखते हैं गोकू नीचे पड़ा हुआ होता है और गोकू को देखकर लजार बोलता है, शायद तुम अपनी जगह भूल गए थे ओमनी किंग। देखो, यही तुम्हारी असली जगह है। तुम मेरे आसपास खड़े होने के लायक भी नहीं हो, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। पर जैसे तैसे गोकू वापस अपने पैरों पर खड़ा होता है और बोलता है, नहीं, इतनी जल्दी नहीं। और अपनी पावर्स को बढ़ाकर ओमनी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है।